ओम नमः सत्य। ओम नमो जिनाणम्। ओम नमो जिनाणम्। ओम नमो जिनाणम्। धियं बिरुजोणचभिये जुत्तो न चाम्बर्यो सत्त्वमणो विशुद्धो सपाधिजन्तु फुस्दो न कंपो तम गौमते संपड़मामि नीचम् आसां जुणापेक्षति सच्छदिष्ठि सुखेन वाञ्छा है दोष मूलम् विराय भावं भरे विसल्लम् तम गौमते संपड़मामि नीचम् तम गौमते संपड़मामि नीचम्। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जबरदस्त प्रसंग है आज का। आज चैत्र शुक्ला दूज है। प्रातः है 7:30 के लगभग श्रवण बेलकुल के भट्टारक चारु कीर्ति जी ने देह विसर्जन किया। कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं उनसे जो महीने भर में हुई, 2008 फरवरी में, आज तक भी वैसी की वैसी स्मृति में है और सार्थक चर्चाएं। जब प्रवेश के 2 दिन बाद आए और उन्होंने पाद पूजा की तो हमने कहा कि इतने दिन मौन रखा आपने, इतने दिन साधना की, कोई विशेष आलंबन लिया, कोई विशेष उपलब्धि हुई? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपके आने के पहले हमारे पास आपकी एक पुस्तक आई थी। 2-3 महीने पहले थुदी संगोह पुस्तक हमें मिली थी और जब मैंने अपनी साधना चालू की तो मेरी टेबल पर सिर्फ एक किताब रहती थी और वो थी आपकी प्राकृत भाषा की थुदी संगोह। मैंने उसकी सारी स्तुतियों का जबरदस्त पारायण किया, बड़ा प्राकृत भाषा का भी आनंद आया और उसकी रस और अलंकारों का भी आनंद लिया और मैंने इसके माध्यम से खूब चिंतन किया, खूब परिणाम विशुद्धि बढ़ी। आपने इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर स्तुतियां लिखी हैं। फिर हमने कहा कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्राकृत भाषा में भी 8-10 पुस्तकें हैं, वो भी उन्हें दी। तो उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह एक है कि आप कृपा करके पद्य की बजाय अब थोड़ा सा आप गद्य में भी लिखिए। कविता के रूप में लिखने की बजाय आप गद्य में भी प्राकृत भाषा लिखिए और हमारा आग्रह है कि आप प्राकृत भाषा में प्रवचन कीजिए। तो हमने कहा तो एकदम नई बात हो जाएगी, ये तो प्राकृत भाषा में कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा कि आप बोलना, विद्वत गोष्ठी कराएंगे, विद्वान सुनेंगे और वो समझे ना समझे, मैं तो सुनूंगा, मैं समझूंगा, लेकिन आपको बोलना जरूर है। और उस पर हर दिन लगभग वो उस चीज को रिपीटेशन करते, हर दूसरे तीसरे दिन के आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है और आपके सानिध्य में विद्वत गोष्ठी करना है। तो हमें बीच में थोड़े थोड़े समाचार मिलते थे कि गुरुवर आचार्य से सन्मति सागर जी अस्वस्थ हैं, तो हम उनको कहते थे और वो बार बार आग्रह करते थे कि आपको अभी तमिलनाडु की यात्रा करवाएंगे, उसके बाद यहीं चतुर्मास करवाएंगे और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर प्राकृत भाषा की विद्वत गोष्ठी करवाएंगे। और अब मुझे गोष्ठी कराने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अब तक लोग पूछते थे कि आपके पास प्राकृत में बोलने वाला कोई है विद्वान क्या? लिखने वाले विद्वान कितने हैं? अब आप रहेंगे तो आप जब प्राकृत भाषा में प्रवचन करेंगे तो मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा जो विश्वविद्यालय का सपना है, प्राकृत विश्वविद्यालय का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह ढेर सारे उनके सपने
ढेर सारी बातें चला करती थी। और बड़ी साफ सुथरी सीधी साधी दृष्टि थी मातृवर्ग के प्रति भी और सबके प्रति। एक श्राविका आई थी सोलापुर से, उन्हें चतुर्मास भर हमारे प्रवचनों को अखबारों में मराठी, हिंदी से मराठी लिख करके, और हर अखबार में एक स्तंभ छपता था और उसमें प्रवचन हर अखबार में छपता था सोलापुर में। उस समय के वहाँ की जो भी लोकमत, सकाल, पुण्य नगरी जो भी थे, तो वो थोड़े दिन बिहार में भी रहे, श्रवण बेलगोल पहुंचे, वहां भी पहुंचे, और उनका परिचय भी स्वामी जी से थोड़ा सा था। स्वामी जी के ऊपर कुछ लिख रहे थे, कुछ किताबों पर काम कर रहे थे, तो बात करने के लिए वो जाते। अक्सर कर उनको ऊपर जाने की एंट्री नहीं मिलती। कितना सीधा साफ सुथरा रास्ता। और फिर एक दिन हमारे पास बैठे बैठे बातचीत हो रही थी, तो बड़ी मुस्कुरा करके उन्होंने कहा वो कि उन्होंने कहा कि मेरे को इतने दिन हो गए और अभी तक समय भी नहीं मिला, बात भी नहीं हुई। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारी तरफ देख करके, ये तो हमारी माता जी हैं, ये तो माता की तुल्य हैं, उम्र समान है लगभग, लेकिन दृष्टिकोण ये हमारी माता जी है। साफ सुथरा दृष्टिकोण, आहार पानी में भी साफ सुथरा दृष्टिकोण, साधुओं की सेवा के लिए बहुत सजग और सावधान। विद्वत गोष्ठी भी बड़े स्तर पर हुई थी, लेकिन महावीर जयंती भी हुई। तो 3 दिन की विद्वत गोष्ठी में आखिर एक दिन जबरदस्ती करके उन्होंने कहा कि आपको तो प्राकृत में बोलना ही पड़ेगा। प्रेम सुमन जी थे, स्तरीय विद्वान थे, कर्नाटक के बहुत सारे विद्वान थे, वहां पर भी अच्छे अच्छे विद्वान हैं, हम्पा नागराजैया उस टाइप से थे। तो अच्छे से गोष्ठी हुई 3 दिन तक, सारे विषय निश्चित हैं, उसकी शायद पुस्तक भी कोई तैयार हुई थी। और उस गोष्ठी में उन्होंने क्या किया था कि हमारे वहां पहुंचते ही हमारी भावना सारो लेकर के, और जो वहां की कॉलेज में टीचर थी सीपी कुसुमा प्रकाश, तो उनको दी कि जल्दी से जल्दी अनुवाद करना। फिर जीवनधर हॉटपेटे जो वहां पर एक प्राध्यापक थे, जल्दी से जल्दी इसका प्रकाशन करवाना, और 1 महीने के अंदर अनुवाद होके, सुंदर छपाई होके, हिंदी से, प्राकृत से, कन्नड़ होकर के, और गोष्ठी के आखिरी दिन भावना संग्रह का, भावना सारू का विमोचन भी हो गया। तत्परता, केवल बातों में नहीं उड़ाने का, कि सिर्फ रिझाना नहीं है, एक्चुअल जो स्थिति है उस पर सोचना, समझना और काम करना। हम आपकी सारी पुस्तकों को कन्नड़ में करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से उनका चलता था, और गोष्ठी हुई, और अपनापन भी बहुत होता है। एक दिन क्या हुआ कि कोई कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री की गायिका, जो वहाँ उनके पास तो सब तरह के लोग आते हैं, साधुओं के पास आते हैं, तो उनके पास दर्शन को आई। तो उस लड़की को लेकर के, उसके पिता के साथ उस लड़की को लेकर के खुद स्वामी जी हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, इसका नाम, मैंने कहा ये कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इसका एक गाने का प्रभाव है, और इसका नाम सौम्या भागवत है, और ये जैन श्राविका है, जैन धर्म को पूरी तरह से फॉलो करती है, वहां जाकर के भी कभी गलत खान पान नहीं करती। तब हमको एक बात मालूम पड़ी कि भागवत जो सरनेम है कर्नाटक में कई सारे जैनों में भी लगता है, जो मोहन भागवत भी लगाते हैं। अभी पिछले दिनों मोहन भागवत ने भी जयपुर में आशीर्वाद लिया किसी माध्यम से। तो चाहते तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, बाया बाया वो चले जाते, वो उनके भगत हैं, लेकिन नहीं, वो छोकरी मुनिराज को भी देखे, कहीं भी रहे, उसके दिमाग पर एक छाप रहे कि हमारे साधु ऐसे होते हैं, धर्म पर उसकी दृढ़ श्रद्धा रहेगी। ऐसे ही एक ब्रह्मचारिणी जी, बहुत ज्यादा गहरे मुमुक्षु, जिनकी
किताब में मुनि भक्ति का कोई काम नहीं। तो स्वामी जी से कभी बात होती होगी तो उस बार भी आए, और हमें नाम भी याद है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि जिस तरफ जा रहे शायद उस तरफ उनका वापस मिलना भी हो सकता है। तो उसको उन्होंने कहा कि आपको जितनी सारी शंकाएं हैं, जितनी सारी अध्यात्म संबंधी बातचीत है, महाराज जी का अभी प्रवचन सार का स्वाध्याय चल रहा है, आप जितने दिन यहाँ पर हैं रोज महाराज जी के पास बैठिए, मैं भी बैठता हूँ, और उसके अतिरिक्त भी फिर वो 1-1 घंटे तक बैठे। और ऐसे ही उनके भाव बने कि मेरी इच्छा है कि जीवन में समाधि हो तो महाराज जी आपके चरणों में हो। फिर एक दिन हमारे को कोई मतलब खूब सारे प्रसंग बनते गए, किताब बन जाएगी अगर उस पर विचार करें तो। हम बाहुबली भगवान का सहस्र दीप, वो क्या था जो नीचे पुष्करणी है ना, तो दीपोत्सव था उस दिन, शायद बसंत पंचमी थी, ऐसा कुछ था कि भगवान के चरणों का भी पूरा पुष्पों से अभिषेक और श्रृंगार होता है, और पुष्प वहां दीपार्चन था। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी इस दिन दीपार्चन होता है, आप जरूर देखिए। तो मैंने कहा कि मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। अभी थोड़े हम सरल और हो गए, नहीं तो कुछ नहीं करना, ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना। तो हमने कहा मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, पुष्करणी तक मैं तो जाऊंगा ही नहीं। नहीं तो आप देखना चाहिए, बहुत अच्छा उत्सव होता है, बहुत लोग उल्लास से करते हैं। तो और बाहुबली भगवान की वहां से भी दिखता है। तो मैंने कहा ये हो सकता है, मैं पहाड़ पर विश्राम कर सकता हूँ, रात में पहाड़ पर शाम को चला जाऊंगा दोपहर को, और रात्रि विश्राम के निमित्त से वहीं साधना करूंगा, और वहां से दिखता है तो वहां से देख लूंगा। तो फिर उसमें हाँ चले गए हम ऊपर विश्राम जो था कि उनका रात्रि में 9-10 बजे वो कार्यक्रम चालू होना था। अपन 9-10 बजे थकान, तो ऊपर निद्रा आ गई। उस बीच में फिर वहां से सब लोग चले गए, सिर्फ हम 2 साधु बचे, दरवाजा बंद कर दिया, और ऊपर चढ़ करके हम देख सकते हैं, इतना उसमें वो था। तो उस समय एक वो घटना बनी कि वहां अंदर कोई नहीं था, फिर भी जब वो दीप पुष्करणी में दीपों का कार्यक्रम हुआ चालू, तो हमें किसी ने आके कहा कि दीप प्रज्वल। किसी को हमने कहा नहीं था कि मुझे ये कार्यक्रम देखना है, कि मुझे वहां बुलाना, मुझे जगा देना। तो 10-1 बजे किसी ने मुझे कहा, तो देखिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चालू है, दीपार्चन का कार्यक्रम, आप देखना चाहें तो पधारिए। तो हमने आंख खोल के देखा, बुजुर्ग जैसे एक सज्जन दिखे, और फिर थके थे, थोड़े सोचे कि बाद में देखते हैं, तो आंखें बंद कर दी। फिर आवाज आई, तो फिर हमने उठ के देखा कि देख लेना चाहिए। तो वहां तो कोई नहीं था, हम ही थे, एक हमारे साधु थे, और दरवाजा बंद था। तो भी जाकर के देखा, और दीपक बहुत सारे पुष्करणी में बहा रहे थे, अपने मंत्र कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अच्छे। दक्षिण भारत की कई सारी पूजा की पद्धतियां ना, परंपराएं जनता के लिए बहुत उपयोगी हैं, आनंदवर्धक हैं। अब वो तुम यहां से सब कट कर दिया तो ये दूसरे संप्रदाय में जा जाके घुसते हैं, देखते हैं, करते हैं। वो घटना बनी। फिर रात्रि विश्राम के लिए जब हमने उनको कह दिया था कि रात्रि विश्राम ऊपर ही करेंगे, तो हमने, और उन्होंने कहा ऊपर तो ठंड लगेगी, रात में वहां कोई रहता नहीं है, वहां डर भी लग सकता है। तो हमने कहा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया फिर कि हमारे ऊपर पहुंचने के बाद चिटाइयां भी भिजवा दी। तो मैंने कहा कि मुझे चिटाई की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक साधु की भक्ति और सेवा और व्यवस्था क्या हो सकती, क्या जरूरी है, उसका ये उदाहरण। आजकल तो थोड़े से अध्यक्ष भी हों, थोड़े से मंत्री हों, वो ही बड़े इठलाते हैं, महाराज जी की व्यवस्था है वो कर लेंगे। वो उतने बड़ी संस्था के अधिकारी हैं, फिर भी ख्याल है कि कहाँ क्या जरूरी है। 2 साधु ऊपर गए। तो एक बार इस टाइप से एक बार और हुआ कि वहां पर एक किसी अच्छी तिथि में वो हो रहा था। वो दक्षिण भारत की परंपरा है कि वो रंगीन मुखौटा बनाएंगे, ढेर सारे फूल से 2-4 इंसान सजते हैं,
और देवता बनते हैं, क्या बनते हैं, एकदम वो कथक जैसा नृत्य होता है ना, उसी टाइप की एक और परंपरा उधर कुछ है। तो वो निकल रहा था, वो पूरा हुल्ला बसदी के चारों तरफ घूमता हुआ नीचे चंदा प्रभु मंदिर के पास से। तो उस दिन भी हमको दिन में बोल के गए कि बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है महाराज जी, आप देखना। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं देखूंगा, मेरे को देवता की भूत और एक इस टाइप के कार्यक्रम देखना है कि कोई नहीं महाराज जी, इधर साल में 2 बार ऐसा 1 बार कार्यक्रम होता है, सब लोग बहुत उत्साह से देखते हैं, पूरे गांव के लोग शामिल होते हैं, गांव वाले बाजी बजते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा। तो फिर बोले कि आप इस कमरे में रुको है ना, इसके पीछे वाली खिड़की खोल देना, तो जब वो चक्कर लगा कि यहां से निकलेगा तो पूरे सब लोग आपको दिखेंगे और आपको कोई नहीं देखेगा। तो हमने कहा ये भी बात अच्छी है। तो वो बहुत अच्छा एक वो प्रोग्राम था, एकदम सांस्कृतिक कल्चरल बोले और उत्साहवर्धक था, आम जनता के लिए भी, जैनों को जोड़ने वाला था, जैन धर्म से जोड़ने वाला था, उस टाइप की चीजें वो। और उन उत्सवों में भी उनकी अपनी सहमति रहती थी ताकि जन सामान्य भी इन सब चीजों का लाभ ले और किसी भी रूप से वो धर्म के निकट आवे और जो प्राचीन पद्धतियां हो वो चलती रहें। तो इस टाइप से हुआ। महावीर जयंती के अवसर पर उस समय प्रसन्न सागर जी का भी योग बना, तो प्रसन्न सागर जी ने भी एक पिच्छी भेंट की हमें, और स्वामी जी ने फिर उसकी जो भूमिका बनाई, तो बोले भद्रबाहु महाराज के पास से आचार्य श्री के लिए पिच्छी आई है। भद्रबाहु स्वामी के चरण है ऊपर, तो वहां से चंद्रगिरी पर्वत से माने पूरी भक्ति भाव से वो महावीर जयंती वाला कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। और इंसान तो ठीक, जानवरों के प्रति भी बड़ा उनका प्रेम था। जब हमारे वहां से एक दिन वो निकले और तत्व चर्चा की बात, तो उससे उनके निकलने के तुरंत बाद हम भी निकल पड़े। तो हमने देखा कि सामने एक बड़ा सा वो बना रखा था, जैसे रथ के लिए बनाते हैं ऐसे घोड़ा के लिए उनके घोड़सवार था। तो एक सफेद घोड़ा था और उसको वो प्यार कर रहे थे, लाड़ कर रहे थे। तो फिर हमने दूसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कर नहीं जाता हूं, लेकिन अभी ये बीमार है और इसलिए अगर इसके पास 1-2 चक्कर लगाऊंगा, हाथ फेरूंगा, तो इसको अपनापन महसूस होता है और ये स्वस्थ हो जाएगा। 2-4 दिन में स्वस्थ हो गया घोड़ा, परिचय तो रहता ही है। तो जानवरों के प्रति भी अपनापन, जीव मात्र के प्रति अपनेपन की समझ होना। अक्सर कर आहार देखने आ जाते थे और हमारी तो दृष्टि जो थी वो अपनी अंजुली पर। अभी तो लोगों को थोड़ा मना करना पड़ता है कि ये नहीं चाहिए, हटाओ, कभी थोड़ा सा उसमें जो नहीं चाहिए वो कोई दे तो नाराजी दिखाना पड़ती है, उसमें परिणाम मुझे नहीं चाहिए। तब ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ गिनती की 2-4 चीजें ही होती थी कहीं भी, और नए नए श्रावक होते थे तो वो कोई ज्यादा हट करते नहीं थे, तो सहज रूप से आहार लेते थे। तो फिर क्या हुआ कि इस आके खड़े हो जाते थे, अंदर नहीं। कल तो एक बड़े बुजुर्ग दादाजी, 80 साल के दादाजी, वो अंदर भोजनशाला में घुस गए, दिल्ली मेल मैन। अरे इतना पता होना चाहिए कि अंदर नहीं जा सकते हैं, जहां पर सोलह वाले लोग हैं, वस्तु है। फिर किन्हीं ने उन्हें कहा कि बाहर जाओ, बाहर, तो नाराज भी हो गए। लेकिन वहां उनकी बात बता रहे कि जो उन्होंने श्रेयांश दानशाला बनाई है उसमें जालियां लगी हैं, जाली के बाहर खड़े होते थे और यूं देखते रहते थे जब तक चलता था। तो कभी हमारी नजर ऊपर जाती थी या कभी कोई कहता था कि स्वामी जी खड़े हैं, तो बड़ी मुस्कुरा करके और शांति से आहार देखना। कोई जरूरी नहीं है कि वो आहार देखने आए और ये सारी व्यवस्थाओं के लिए दौड़ते फिरें, लेकिन एक तो मुनिराज का आहार हो रहा है, एक बात। दूसरी बात है कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग सार संभाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा जैसे कभी कभी हम झुझला जाते हैं कि सब हमारे यहां क्यों खड़े हो गए, सब उधर जाओ, साधुओं के पास जाओ, तो लोगों को ऐसे लगता होगा महाराज जी झुझला रहे। लेकिन हमारा आशा रहता है कि अकेले हम थोड़ी हैं, छोटे साधु को भी देखो, चुल्लक जी को भी देखो, चुल्लिका जी को भी देखो, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनकी चर्या ठीक से ना होगी, उन्हें आकुलता हो जाएगी। एक महाराज के पास 20, 25, 50 जन खड़े हो गए और उनके पास एक
आदमी भी नहीं खड़ा है तो उनको कैसा परिणाम लगेगा। तो बड़े लोगों को सबकी फिक्र होती, सबका सोचना पड़ता है। और वो गंभीरता लोगों श्रावकों में भी होना चाहिए कि ठीक है, एक ग्रास दे दिया, आप जल्दी से उनको संभालो, उनका शोधन करो। मेरी आंखें सही हैं तो मैं अच्छे युवा साधु के पास जाके बराबर पूरा शोधन करूं ताकि उनकी चर्या निर्विघ्न हो जाए। हमारे पास ही मधुमक्खियों की तरह मड़राते रहने से क्या फायदा। जो भी है, तो वो फिर उनके पास एक छोटे स्वामी जी थे, धर्म कीर्ति जी। अक्सर कर वो आते थे दोपहर को, कोई कमी तो नहीं, कोई ये तो नहीं, कोई व्यवस्था। उसी बीच में उन्होंने एक बार आग्रह किया कि महाराज जी कंबदहल्ली के तो दर्शन कर ही आइए आप। तो वहां से 25-27 किलोमीटर जैसा कुछ था, एक कंबदहल्ली तीर्थ, वो भी प्राचीन तीर्थ है, पुराने मंदिर हैं। भुवन कीर्ति वहां की, हाँ भानु कीर्ति जी सार संभाल करते हैं। तो हम वहां चले गए। तो क्या हुआ कि महाराज जी ताला लगा देंगे, आप जब विहार करोगे तो हम इसमें ताला लगवा देंगे। तो हमने कहा कि हम चाहे रहें चाहे विहार करें, हमारी बसतिका में ताले की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि कोई वस्तु होगी और कोई ले जाएगा, माला ले जाएगा, किताब ले जाएगा। हमने कहा कि ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं कि कोई ले जाए तो दिक्कत हो, और किताब ले जाएगा, पेंसिल ले जाएगा तो उसका भला होगा, शास्त्र लेके जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा। उन्होंने कहा कि आपकी निष्प्रहता बहुत अच्छी है। फिर केस लॉन्च के लिए बोले कि आप जैसे करते हैं ना 3 महीने में, तो 3 महीने में 2.5-3 महीने में आप मध्यम केस लॉन्च करते हो, वो उत्कृष्ट केस लॉन्च करते हैं। देखो उनकी कितनी प्रभावना बढ़ गई। आप भी ऐसे केस लॉन्च करते हैं तो आपकी भी बहुत प्रभावना होगी। फिर एक बार नाम को लेकर के बात आई तो उन्होंने कहा कि नाम से क्या होता है, थोड़े दिनों में नाम की अपनी पहचान बन जाएगी। शास्त्रीय चर्चाएं भी, ढेरों तरह की शास्त्रीय चर्चाएं, सरस्वती की बिंब को लेकर के इस पर भी एक बार चर्चा हुई और उसके भी निकले। फिर द्वादशांग श्रुत ज्ञान के बारे में जब चर्चा हुई तो बोले कि अपने पास कितना ज्ञान है। पन्न वणिज्या भावा अनंत भागोदु अणविलप्पाणम पन्न वणिज्याणम पूर्ण अनंत भागोदु सुदने बद्धो। हमने जब ये गाथा कही कि अपने तो इतना है कि भगवान जिनेश्वर की वाणी से आया हुआ जो उनका ज्ञान है उसमें तो बहुत सारे पदार्थ आते हैं, लेकिन जब वो वाणी में आते हैं तो उसका अनंतवा भाग हो जाते हैं। जब गणधर के पास आते हैं तो और कम हो जाते हैं, और गणधर जब उसका ग्रंथन करते हैं द्वादशांग रूप से तो और कम हो जाते हैं। फिर बोले महाराज जी ये बात तो ठीक है, लेकिन आज जो अपने पास उपलब्ध है वो कितना सा है। तो बोले 12 अंग। 12 अंग में से कोई अंग उपलब्ध नहीं है। 14 पूर्व, 14 पूर्व में से दूसरा पूर्व, दूसरे पूर्व में से चतुर्थ वस्तु, पंचम प्रावृत, इस तरह से अपने पास सठखंडागम का थोड़ा सा हिस्सा ही बाकी है। हिसाब लगाना बाकायदा। स्वाध्याय की अच्छी रुचि थी। इस तरह से जिन वाणी का अभ्यास करना, उस पर चर्चा करना, ये बड़ा अच्छा गुण। महावीर जयंती के बाद विहार करने का मन बना, चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा, और नारियल चढ़वा रहे थे श्रवकों से, पहले कमेटी से चढ़वाया, फिर गांव के लोगों से चढ़वाया। और उस दिन हम जिस दिन की मन पक्का था कि जाना है, तो उस दिन उन्होंने एक नारियल अपने हाथ में लिया और फिर अपना कि ये नारियल मेरी तरफ से, आपको चतुर्मास यहीं करना है। किसी श्रावक ने बताया कि ये नारियल वगैरह स्वामी जी अक्सर कर चढ़ाते नहीं है, श्रावक चढ़ाते हैं, कमेटी चढ़ाती। वो बोले ये मेरा नारियल है। बड़े मुश्किल से उनको समझाया कि देखिए। तो फिर इसमें फिर पूरी बात बताई कि गुरु बस सन्मति सागर जी अस्वस्थ हैं, फिर मुझे उनके पास चले जाना चाहिए। तो फिर वो थोड़ा समझे कि हाँ हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक है। फिर वहां से निकल करके तेजी के साथ, उस बिहार में नाते पुते वाले लोग बहुत
उत्साह से, बड़ी सेवा से, तन्मयता से सम्मिलित थे। और सोलापुर से जो विहार हुआ था उस समय मुमुक्षु वर्ग पूरी तरह से श्रवणबेलगोल तक विहार में शुद्धचर्या के साथ विहार हुआ। अपने पास तो ना पहले कुछ था ना आज कुछ है। चाहे 25 गाड़ियां आगे पीछे घूमो तो भी मेरा कुछ नहीं है, और चाहे एक भी श्रावक आगे पीछे ना रहो तो भी मेरा कुछ नहीं है। तो वो जाते वक्त भी विहार अच्छा हुआ, आते वक्त भी हुआ। फिर उनने कहा कि जैसे वो सबके लिए बोलते, महाराज जी कोई आज्ञा, कोई व्यवस्था, तो कोई प्रबंध कर देता। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस निकलते जाएंगे तो अपने आप जो कुछ होना है सो होता जाएगा। और वो ज्योतिष के मामले में भी चर्चा हुई, वास्तु पर भी विमर्श हुआ, अध्यात्म पर भी, शुद्धोपयोग पर भी। फिर शुद्धोपयोग का गुण स्थान, फिर चौथा, फिर 7वां, फिर 11वां, फिर इस पर विविध प्रकार की चर्चा। कभी विषय निकला था उनके संस्थान, अभी महाराज जी कह रहे थे ना, जब उनको वहां का पीठाधीश बनाया गया तो संस्था के पास केवल 1000 रुपया फंड था, लेकिन आज जब वहां से विदा हुए हैं तो आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति संस्था के पास होगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें हैं तो उनको थोड़ा मन तो उसमें जाता ही होगा, लेकिन फिर भी धर्म और संस्था का विकास ही हुआ, नुकसान लोगों का जुड़ाव ही हुआ। तो एक व्यक्तित्व को लेकर के हमने आज ये पूरा विषय आपके सामने रखा कि कोई इंसान अपने सद्गुणों से किस पोस्ट पर है। एक आचार्य, एक भट्टारक जी के बारे में घंटे भर तक ऐसा व्याख्यान दें, अचरज की बात है ना, महाराज जी का क्या स्वार्थ है। लेकिन उस व्यक्तित्व पर आप चिंतन कीजिए कि एक उस ग्रेड पर रह करके भी, जिसमें संस्था को भी संभालना है, गांव को भी संभालना है, साधु संतों को भी संभालना है, जिसमें कोई उस मुद्रा की निंदा भी करता है, कोई सम्मान भी करता है, और फिर भी डटे रहना, और फिर भी सद्गुणों के बल पर सबके मन को जीतने का पुरुषार्थ करना। तो अगर श्रावक जन भी इस टाइप से कोशिश करें, त्यागी वृत्ति इस टाइप की कोशिश करें, तो कैसा सकारात्मक माहौल पूरे देश में और समाज में बनेगा। निंदा का कोई काम नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं दिखता है कि जिसमें अवगुण हो, और अवगुण हैं तो उसके कारण समझिए ना, उसको ठीक करने की कोशिश करिए ना। अगर शरीर पर फोड़ा फुंसी हो गया तो आप सबको बताते फिरते हो कि यहाँ फोड़ा हो गया है, यहाँ दाग हो गया है। क्या करते हैं? कोशिश ये करते हैं कि फोड़ा मिट जाए, मिटा दिया जाए, काट दिया जाए, दवा कर दी जाए, निशान मिटा दिया जाए, यही कोशिश होती है। ऐसी समाज में होता है कि अगर कोई ऊंचा नीचा व्यक्ति है, फोड़ा फुंसी है, तो उसे आप ठीक करिए, दूसरों को मत दिखाइए। इस टाइप से अपने अपने व्यक्तित्वों का विकास भी अपन सबों को करना चाहिए। बोले कि मेरा पुण्य वहां से जागा, चूंकि उनके कहने पर हमने पद्य के बाद गद्य में भी लिखा, और गद्य में हमने लिखा था फिर वहां पर भद्रबाहुचर्यम, एक छोटी सी सुंदर सी प्राकृत भाषा में भद्रबाहु मुनिराज की कथा। वो पूरी किताब है 30-35 पेज की। तो उसमें बाहुबली के बंधन से शुरुआत करके अंत में हमने एक एक गाथा लिखी थी आशीर्वादात्मक, और उसका आखिरी जो पद है उसका है चारु कित्तियो कित्तिगम होदू। उनके गांव का नाम आया है बरअंगब बरंगा, और उनका नाम था रत्न वर्मा, तो उसमें वो नाम भी जोड़ा है। और फिर कि चारु कीर्ति जो है वो चारु कीर्ति वाले हों। चारु कीर्ति का मतलब होता है, चारु मतलब सुंदर, विस्तृत, वैसी कीर्ति हो। तो वो किताब भी वहीं लिखी थी। बाहुबली भगवान
को जोड़ करके, और उसमें जब हमारा जाना हुआ तो पहले ही दिन बाहुबली भगवान पर एक सुंदर स्तुति लिखी थी, नमो जिनेन्द्र गोमटम। इसको लेकर के इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हुए कि उन्होंने उस स्तुति के गाया तो था मयूरा साहा सोलापुर की सुश्राविका ने, वरिष्ठ श्राविका ने। जब उन्होंने उल्लेख किया महाराज जी ने रची, पहले ही दिन रची, तो इतने ज्यादा अभिभूत हो गए कि उन्होंने कहा कि आचार्य श्री सिर्फ आचार्य नहीं है, प्राकृताचार्य है। बाद में उसकी बड़ी सारी प्रशस्ति बनाई। और ऐसे ही नैमिचंद्र आचार्य के बाद बाहुबली स्वामी की ऐसी स्तुति पहली बार सुनने को मिली। तो नैमिचंद्र आचार्य के बाद तो उनने फिर अभिनव नैमिचंद्र नाम का भी विरुद्ध जोड़ा। साहृदयता, आप किसी के लिए दो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हैं, और बड़ी संस्था के मालिक उम्र में बड़े होकर के और फिर आपके गुणों को देख करके कोई बड़ा है, तो इसमें साहृदयता ही मूल होती है। अक्सर कर लोग ये चाहते कि लोग मेरा सम्मान करें, मुझे पूछते हुए आए, मैं कुछ ना करूं। तो इस टाइप की विशेषताएं व्यक्तित्व के विकास में उपयोगी बनती हैं। तो आज का ये प्रवचन उनके जीवन पर तो है ही, लेकिन व्यक्तित्व विकास के लिए कितना उपयोगी है ऐसा जीवन, युवाओं के लिए भी ये समझने से। मैनेजमेंट कितना बड़ा है तीर्थ क्षेत्र, और जब महामस्त का भी सुख होता है तो कितनी योजनाएं होती हैं, कितने लोग होते हैं, कितना जंजाल होता है, फिर भी सब कुछ करते हुए शालीनता बनाए रखना। एक परिकल्पना करते हैं बहुत सारे युवा, ऐसा कोई दिन आएगा सारे आचार्य एक साथ बैठेंगे और जिनवाणी पर चर्चा होगी, एक अच्छा संविधान बनेगा, सारे मुनि एक ढंग से चलेंगे, मत संप्रदाय खत्म हो जाएंगे, जैन धर्म की जय जयकार होगी। कई सारे सपने देखते हैं, और पूरे लेवल पर ना हो, लेकिन एक स्तर तक इस चीज को उन्होंने तो संभव करके दिखाया ही था कि 300-400 साधु भी एकत्रित हो जाएं तो भी कोई ज्यादा विकल्प का काम नहीं, सब ठीक ढंग से चलता रहता था। वरना ये भी सीखने जैसी बात है कि कैसे मैनेज करना, कैसे संभालना। समाज में एक साधु आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। उनका व्यक्तित्व देखो, कितने सारे साधु आते जाते थे, लेकिन विनय से सबकी यथायोग्य व्यवस्था, सुविधा, जो कुछ जैसे अनुकूलताएं बनवा देना। स्तंभ थे वो वीरेंद्र हेगड़े जी और स्वामी जी कर्नाटक में। तो यही प्रार्थना है, वर्षों का उनका जिन धर्म का यह अनुगमन मंगलकारी हो, और जो उनकी भावना थी बार बार अभी भी आग्रह आते थे। पिछले साल भी एक पत्र उनका आया, प्रोफेसर परम सुमन जी के माध्यम से प्राकृत भाषा में लिखवाया था उनने कि महाराज जी आप पधारिए, आपको यहाँ पधारना है, आपके सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत विद्वत गोष्ठी बाकी है। तो अभी जयपुर में वो पत्र आया था, उदयपुर में पत्र आया था, फिर जयपुर में भी अजीत जी से अक्सर कर उनके संदेश आते थे। तो जुड़ाव बना रहना भावनात्मक, जब मैं उस तरफ आऊंगा तो दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। जो कुछ काम अपन कर सके वक्त पर करते जाना चाहिए, और अच्छाइयां जीवन में जरूर बढ़ाते जाना चाहिए। ये आज के स्वाध्याय का भी सारांश है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है स्थिर नहीं है, अपनी पर्याय भी स्थिर नहीं है। इस पर्याय के माध्यम से जितना धर्म ध्यान कर लिया जाए, जितनी अच्छी चीजें कर ली जाएं, गुरुकुल चला रहे हैं, तीर्थ की सार संभाल कर रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। जिस रूप से भी हो वीतराग शासन से जुड़ें, वीतराग स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना जय बोलिए।
जुड़ाव तो उनका सबसे रहा, विद्यानंद महाराज देश भूषण जी से, विद्यानंद जी से भी, बाहुबली जी से भी, महावीर कीर्ति जी से। हाँ, ये प्रसंग रह गया। बोले मेरा विकास वहां से चालू हुआ। कहां से हुआ? कि बोले महाराज जी का हुमचा से विहार हो रहा था, तो जो विहार हुआ था कि हुमचा के भट्टारक जी ने, जब श्रवण बेलगोल से उन्होंने विहार किया, और फिर हुमचा के भट्टारक जी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक महावीर कीर्ति यहां ना आएंगे तब तक, मैं बहुत आग्रह था उनका कि आपको यहां चतुर्मास करना है, लेकिन महाराज जी का मन था कि, तो फिर क्या हुआ कि एक जगह बहुत बारिश हो गई कुंद्राद्री पर्वत पर, बहुत ज्यादा। तो फिर उन्होंने अपने वहां के विद्यार्थी भेजे गुरुकुल से, हुमचा के गुरुकुल से। तो वहां जो नारियल वाले छाते, नारियल के पत्तों के छाते, और फिर एक विद्यार्थी छाता लगाएगा क्योंकि वो ऐसा पानी गिरता है कि सीढ़ी फूट जाए, तो और दूसरा कमंडल। तो मैं बोले कमंडल पकड़ने वालों में मेरा नंबर था, और मैंने पहली बार आचार्य महावीर कीर्ति जी का कमंडल पकड़ा था। और उस कमंडल को पकड़ने का श्रेय मुझे ये मिला कि मैं उन्होंने थोड़ा सा विहार कराया, मैंने उनकी थोड़ी सी सेवा की, और आज मुझे सैकड़ों साधु के कमंडल पकड़ने का सौभाग्य मिलता है, बड़े सारे तीर्थ की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। वहां से मेरा विकास हुआ था। उसके बाद फिर मैं इस लाइन में आया। फिर मुझे उस गुरुकुल से जो नेमी सागर जी बरनी थे, मुझे यहाँ बुला लिया। फिर उसके बाद वो पीठाधीश की वो सारी योजना बाद में बोली, वहां से मेरे मूल संस्कार पड़े थे। तो ऐसे मंगलकारी गुरुजनों का सानिध्य जीवन में बहुत लाभकारी होता है। ये लाभ सबको मिले। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।